हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी विद मोनिका शर्मा। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नया टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च में, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में बताती हूँ और किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ये बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे। ट्रैवलिंग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग मीन्स घूमना, यात्रा करना। छोटा सा एग्जांपल लो, आप कहीं घूमने के लिए गए, कुछ दिनों के लिए गए, अपने घर से घूमने गए और फिर घर पे आ गए। ऐसे तो नहीं कि वहीं पे रुके, यानी कि कुछ दिनों के लिए घूमने गए। तो ट्रैवलिंग क्या होती है, जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पर वापसी वहीं पे आ जाना है। यानी कि अगर 1 से स्टार्ट हुई है तो 1 पे ही फिनिश होनी है, इस तरह। तो ये होती है ट्रैवलिंग। और असाइनमेंट में जब आपने क्वेश्चन किए होंगे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आपने तो ऐसे ही किए होंगे। अब आगे ध्यान देना कि असाइनमेंट में कभी भी ट्रैवलिंग नहीं हुई होगी। अगर हुई होगी तो फिर वही ट्रैवलिंग सेल्समैन है, मिनिमम कॉस्ट निकालने का। अब इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए, जो असाइनमेंट में भी थी। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि जितनी रो है उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। और डायगोनल जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डायगोनल्स या तो एम्प्टी हो या फिर इनफाइनाइट दे रखे हो। अगर इनफाइनाइट दे रखे हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर खाली है तो फिर आपको इनफाइनाइट मेंशन करना होगा। चलिए एक प्रॉब्लम लेती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह ट्रैवलिंग सेल्समैन में मिनिमम ट्रैवलिंग कॉस्ट निकालेंगे। एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग डेटा गिवन है और बोला गया है सी आई जे इजकल टू सी जे आई। तो C12 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ है तो 1 को मैंने छोड़ दिया। 12 4, 13 7 और 14 3। और ये भी कंडीशन बोली गई है कि जितनी रो, जो रो है वही कॉलम है, तो ये रो बन गई। अब इसको कॉलम बना दो। फिर 22 एम्पटी है, 23 गिवन है 6 रख दिया, 24 है 3 लिख दिया। अब यही क्या है इसमें है, क्योंकि रो और कॉलम दोनों सेम है। फिर इस तरह क्या दी हुई है, 34 दी हुई है 7, फिर ये 34 भी यही और 43 भी यही, क्योंकि सी आई जे इजकल टू जे आई। इस तरह बना लेंगे मैट्रिक्स। कितने की मैट्रिक्स है स्टूडेंट, 4/4 की, यानी कि 4 ही रो है और 4 ही कॉलम है। ये चीज़ मिल गई। अब हमें क्या मेंशन करना है यहाँ पे, इनफाइनाइट। पहले असाइनमेंट की तरह असाइन देंगे, फिर उसके बाद में एक स्टेप और बढ़ जाएगा बस ट्रैवलिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करते थे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करते थे मिनिमम एलिमेंट को सभी रो में और सभी कॉलम में। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट element of each row and column। करिए स्टूडेंट्स, सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे कौन सा है, 3। इनफाइनाइट में से कुछ भी प्लस कर लो, कुछ भी माइनस करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4 में से 3 1, 7 में से 3 4, 3 में से 3 0। इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट 3, 4 में से 3 1, 6 में से 3 3, 3 में से 3 0। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट स्टूडेंट 6, 7 में से 6 1, 6 में से 6 0, इनफाइनाइट एज इट इज, 7 में से 6 1। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स, 3, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, 7 में से 3 4 और इनफाइनाइट एज इट इज। अब कॉलम में करेंगे स्टूडेंट्स,
इस कॉलम में 0 है तो एज इट इज लिख देंगे इनफाइनाइट 1 1 0। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा स्टूडेंट्स? 3, 4 में से 3 1, 3 में से 3 0, इनफाइनाइट एज इट इज, 4 में से 3 1। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 0 0 0 1, इनफाइनाइट। अब असाइनमेंट देंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले एज इट इज लिखना और फिर असाइनमेंट देगा। अब असाइनमेंट कैसे देंगे स्टूडेंट्स वो देखें। सिंगल पे चेक करेंगे पहले, सिंगल 2 0 असाइनमेंट, टेकिंग 0 असाइनमेंट एज यूजुअल मैनर। 1 है दे देंगे और जो इसके कॉलम में है उसे क्रॉस कर देंगे। इसमें भी अब 1 ही है क्योंकि ये क्रॉस हो चुका है, इसको भी असाइनमेंट दे देंगे। अब इसमें भी सिंगल ही है, इसमें असाइनमेंट दे देंगे। इसके कॉलम में जो होगा उसको क्रॉस कर देंगे। अब 4th में भी सिंगल बची क्योंकि वो तो क्रॉस हो चुकी है, ये असाइनमेंट हो गया। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 1 2 3 4। अब स्टूडेंट देखेंगे 1 पे क्या है 4, 1 से 4, 4 पे 1, फिर 2 किस पे है 3, असाइनमेंट दे चुके हैं ना स्टूडेंट्स, 2 पे 3 और 3 पे 2। ये ट्रैवलिंग तो नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रैवलिंग होती कहाँ से स्टार्ट हुई 1 से, तो 1 पे ही फिनिश होती। अब क्या करेंगे, इसको ट्रैवलिंग बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे ध्यान रखना कि शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट असाइनमेंट को करेंगे और मिनिमम पे देखेंगे कहाँ मिलेगा हमें मिनिमम। इनफाइनाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट पे तो फिर इनफाइनाइट मिल रहा है, फिर हमें मिनिमम कॉस्ट कहाँ मिलेगी? इनफाइनाइट कॉस्ट थोड़ा ना चाहिए हमें, यानी कि अनलिमिटेड, फिर तो हम कर ही नहीं पाएंगे उसको। तो इसलिए शिफ्टिंग करेंगे। अब शिफ्टिंग कैसे करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे हैं, अगर इस 0 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो कितने का हुआ है ट्रैवलिंग? 1 का, क्योंकि 0 1 पे शिफ्ट हो गया और 0 0 पे शिफ्ट हो गया, तो 1 का हो गया। अब और देखेंगे कहीं 1 से कम तो नहीं। 0 असाइनमेंट इनफाइनाइट पे शिफ्ट करेंगे और इसको भी इनफाइनाइट, तो ये तो अनडिफाइन हो गया। इनफाइनाइट तो हम मेंशन ही नहीं कर सकते कुछ भी। अब इधर आ जाइए, 0 से 1 पे शिफ्ट हो रहा है और 0 से 0 पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी 1 पे ही है, यानी कि या तो यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो। अब ये देखेंगे कि वो ट्रैवलिंग कर रहा है क्या। अगर बाय चांस, एक बार फिर से लिख लो, सेकंड स्टेप जो होगा वो लास्ट होगा, बस इसको थोड़ा सा समझना है। 1 2 3 4, 1 1 0, 1 इनफाइनाइट 0 0, 1 0 इनफाइनाइट 1 0 0 1 इनफाइनाइट। अब यहाँ पे असाइनमेंट था तो फिर हमने यहाँ पे दिया अगर, तो इसके ये वाला क्रॉस होगा, अगर यहाँ पे दिया तो ये वाला क्रॉस होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अगर यहीं पे रहने दिया, इसको यहाँ पे दे दिया तो ये क्रॉस हो गया। अब देखेंगे कि ट्रैवलिंग कर रहा है क्या। 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4 और 4 से 1 कर रहा है स्टूडेंट ट्रैवलिंग। इट मीन्स यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब 1 पे 3 पे चेक करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। 1 पे 3 कितना है 7, 3 2 पे है, 3 2 पे देखेंगे स्टूडेंट्स 6, फिर 2 से 4 है तो 2 से 4 पे देखेंगे, 2 से 4 3, 4 से 1, 4 किस पे है 1 पे और 1 क्या है 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 और 7 90। तो ये क्या निकल के आएगी स्टूडेंट्स, मिनिमम कॉस्ट, यानी कि ट्रैवलिंग भी जो हुआ है वो मिनिमम पे हुआ है, अदरवाइज इनफाइनाइट भी था स्टूडेंट्स।
अगर इनफाइनाइट पे ट्रैवलिंग हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को एलिमिनेट करते हैं एज ए असाइनमेंट प्रॉब्लम से। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।